लेकिन सभी एक बड़ा डिप्रेस्ड कैरेक्टर डिप्रेस ही है वो कैरेक्टर, तो बहुत ही डिप्रेस है। सैड कैरेक्टर है। हाँ। आपने जब वो कैरेक्टर पढ़ा तो आपने क्या सोचा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए कि आई मीन? नहीं, कोई हर्ज नहीं था अच्छा। उसमें, कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि आई थिंक मैं ऐसे एक या दो लोगों को जानता हूँ, यू नो, एल्डरली लोगों को, जिन्होंने जिंदगी गुजार दी दूसरों के लिए। खुद शायद मैं ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जो खुद किसी मस्जिद के क्वार्टर में रहे और बहुत ही लर्नेड आदमी, नोन इन द कम्युनिटी फॉर हिज यू नो इंटेलेक्ट, बट पूरी फैमिली को और बच्चों को और यतीम बच्चों को सपोर्ट करते रहे, और मैंने अपनी चाइल्डहुड में राइट देखा है। राइट। तो बहुत कोई हैप्पी लाइफ तो नहीं होगी उस शख्स की, अकेले एब्सोल्युटली। में लोनली ही था बिल्कुल वो आदमी। बिल्कुल। और मैंने देखे ऐसे लोग जो करते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं ऐसे मैं उस लेवल पे उतना उसको शायद मोतबर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रिप्ट है उसमें नहीं जी। मिलेगा, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे मैंने लोग देखे हैं। हैं जो कि यू नो अडॉप्टेड चाइल्ड, और उसके बाद उसने अपने सब कुछ दे दिया जी जिंदगी में, तो जी। व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो। तो डिप्रेस तो सभी है, ऐसा ही दयालु सभी सा ऐसी है। डिप्रेस बहुत है। एक चीज क्लैरिफाई कर दें, क्या सभी लंदन में कैब चलाता है या कैब कंपनी है उसकी? You see, yes, that was a huge problem for me and the director also, हाँ because we couldn't gauge कि हम करें तो करें क्या, हाँ क्योंकि बैक स्टोरी एज सच हमें मिली, जो बिल्कुल। मिली उसके हिसाब से सराउंडिंग्स नहीं थी ओरिजिनली। व्हाट आई थिंक कि जहां पर होना चाहिए था ड्रामा, उस एनवायरनमेंट में नहीं है। उसको जिस तरह के घर में दिखाया है, तो फिर मैंने अपने अंदर ये डिसाइड किया, डायरेक्टर के साथ जोक करते थे हाँ कि यार इसकी कोई 10-12 टैक्सी हैं, अच्छा ठीक ठीक है, इसकी ठीक है 10-12 हैं ठीक है टैक्सी, और कभी इसका मूड होता तो एक आध चला लेता, नहीं तो उसके बंदे रंदे रखे हुए हैं ठीक है। इसने। एडिसन ली नहीं है लेकिन कुछ ना हाँ कुछ है। हाँ, हाँ ठीक है उबर शुबर पे इसने गाड़ियां चलाई नहीं ठीक है हमने ठीक है। तो इस तरह जस्टिफाई कर पैसे लिया। वैसे हैं उसके पास, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ, नहीं इस है। तरह जस्टिफाई कर लिया। जस्टिफाई कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मगर ऑफ कोर्स जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर नहीं है, इतना सिंपल सा बंदा है बेचारा, जिसको बड़ी उम्र के लिए और सांवला होने के लिए और मेरे ख्याल है अडॉप्टेड भी होने के लिए, तीनों चीजों की वजह से रिजेक्शन मिल जाती बिल्कुल है, पहले इरम की और फिर बिल्कुल सनम की। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आगे कोई रिडेम्पशन होगी विषय? देखें, अगर नहीं करेंगे राइटर रिडेम्पशन तो हाँ बड़ा सैड हो जाएगा ना, सैड हो ज्यादा जाएगा, ज्यादा बहुत सीन। ही ज्यादा। हाँ शायद जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं वो शायद उनको हैंडल ना कर पाए, गुस्सा आ जाएगा, हाँ अच्छा ना लगे। सो बिल्कुल। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन लेट्स सी है क्या होता अच्छा, है। इंटरेस्टिंग है। मुझे मोमेंट्स मिले सभी के तौर पे भी। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, बट यू नो व्हाटएवर, अब हो गया। आई ट्राइड माय बेस्ट जो गिवन सर्कमस्टांसेस में कर सकता था, बट आई थिंक मुझे मोमेंट्स और सारी चीजें उसमें मिल मिली गई। एज अ परफॉर्मर, एंड इट वाज गुड टू वर्क विद हानिया, बिकॉज वो शी इज फ्रॉम टोटली डिफरेंट लीग, यू नो, अप्रोच काम की मेरे लिए लर्निंग थी कि अच्छा, यू नो, यंगर जनरेशन जो आ रही है, उनका फ्रेम ऑफ माइंड है क्या, वो किस तरह से काम करते हैं, अप्रोच क्या है काम पे आना, और तो सारी क्या चीजें। है वो अप्रोच? आई थिंक दे आर वेरी इजी, यू नो। हमने जितना शायद मैंने शायद अभी तक जितना सीरियस लिया काम को, उसको लेना चाहिए टाइम जितना सीरियस, लेकिन मुझे चाहिए मुझे 20-30% थोड़ा इजी हो जाओ। थोड़ा सा। हाँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिलैक्स्ड मैनर में भी अगर काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही है। सो आई थिंक शी इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, टाइमिंग बहुत अच्छी है उसकी। एंड शी इज डन वेरी वेल इन दिलरुबा, Yes, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल था वो इतनी बहुत रेंज दे सकेंगी, बहुत अच्छा किया। फ्रॉम बीइंग अ चुलबुली लाइक टिकटॉक गर्ल टू बीइंग अ विडो एंड द हाँ, होल सॉर्ट ऑफ रेंज ऑफ इमोशंस। बहुत अच्छा उन्हें किया, बहुत अच्छा काम किया बहुत उन्होंने, अच्छा। और आगे भी मैं हाल बड़ा चैलेंजिंग है और उनका काम। चैलेंजिंग था, और देखिए जितना भी इंसान कॉन्फिडेंट हो, या शायद पोज भी कर रहा हो कि वो बहुत यू नो सॉर्टेड है और कॉन्फिडेंट है, जब इस तरह का अगर मैं सोचूं, मैं लड़की हूं और मैं इस एज में मुझे 4-5 इतना यू नो लोगों के साथ एक सीरियल में ट्रैक मिल जाए कि जी मुझे यू नो सबके साथ वो करना है, आसान नहीं है। एंड इवन द कैरेक्टर इज नॉट इजी, बिकॉज नहीं यूजुअली आसान। हमारी जो सती सावित्री रोल्स होते हैं लड़कियों के, वो बड़े पसंद किए जाते हैं। अगेन ये एक परसेप्शन बिल्ड की हुई है कि जी रोने धोने वाली स्टोरीज अवाम पसंद करती है, या लड़कियों को जब तक 2-4 चपेड़े ना पड़े उस वक्त तक अवाम खुश नहीं होती। राइट। डू यू थिंक दैट दे एक्चुअली होल्ड ट्रू, और ये बकवास है सारी? देखिए, मैं नहीं समझता किसी भी सिचुएशन में जो है हमें अनटिल अनलेस के स्टोरी में नेकी और बदी साथ साथ चल रही हो, बिल्कुल क्लियर लाइंस हो कि जी विलन है और हीरो है, और ये लड़की का कैरेक्टर क्लियर है, और ये
मैं नहीं समझता कि जो ग्रे एरियाज में टॉर्चर होता है और जो थप्पड़ में, ये दिस इज नॉट ओके। मतलब मेरे हिसाब से जो रजी थप्पड़ मारता है सनम को, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, नहीं थी जरूरत। वो ऐसे उन्होंने बीच में डाल दिया कि हाँ जी चलो जी मार लो, नहीं थी बिल्कुल बिल्कुल। और आप बस मुझे देखें, हमेशा ये प्रॉब्लम रही है और मैं हमेशा कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद बहुत से लोग इसको, इस डिस्कशन को अप्रिशिएट नहीं करते हो, लेकिन मैं बोलूंगा ये बात। मैं नहीं समझता कि हमें इतनी ज्यादा खुराक डेली बेसिस पे टीवी पे पिटाई की, हाथ उठाने की देनी चाहिए। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। जब आप रोमांस के 25 तरीके निकाल सकते हैं, हाँ, फ्रॉम ओल्ड डेज ऑफ पीटीवी, उसमें भी रोमांस की इंटेंसिटी बिल्ड करने के इंटेलिजेंट वेज निकाल सकते हैं। सो आप इमोशनल टॉर्चर और सारी चीजों को सजेस्टिव वे में बता सकते हैं कि हाँ वो निकला, उसने दरवाजा बंद किया तो उसने परफॉर्म ऐसे किया कि ओह यार ये मार के तो नहीं आया। एग्जैक्टली, आई थिंक दिस इज, उसको उस तरह छोड़ें यार, बिल्कुल दिखाना मारना। दिस, ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, खुराक, बिकॉज इट्स बिकम अ डेली डाइट, which is also another question that I'll put forward to you, that मेरा ख्याल है कि टेलीविजन को थोड़ा सा इंस्पिरेशनल होना चाहिए कि लोग देख के एस्पायर करें कि यार ये भी हो सकता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, इट हैज टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी, इसलिए हम चाइल्ड अब्यूज दिखाएंगे, हम सोशल इश्यूज दिखाएंगे, हम औरतों को पिटता हुआ दिखाएंगे। अब आजकल जो चल रहा है जी, तलाकें भी दिखाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चलाएंगे, ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है। हम ये घोट घोट के पिलाएंगे पब्लिक को, बिकॉज यही वो देखना चाहते हैं। भाई जरूर दिखाएं, आप ही दिखा लें। आपका आर्गुमेंट अग्रीड 100% सही नहीं है। हाँ। सो आप काउंटर में कोई कहानी ऐसी तो बनाएंगे जिसमें किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, किसी साइंटिस्ट की, किसी लेडी पुलिस की, किसी को आप, जिस वक्त रुबीना आपा ने वो किया है पुलिस वाला कैरेक्टर, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज ग्रेट। सो कहाँ है ऐसा कंटेंट? आप ये सब कुछ दिखाएं भाई, आप दिखाएं मार कुटाई, ये सियासत, सास बहू सब दिखाएं, लेकिन भाई इंस्पायर कौन करेगा बच्चों को? आपके सामने है, आप हशर नशर हुआ है सोसाइटी का, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं बचा, बच्चे सिर्फ फोन पे और इंस्टाग्राम पे और चीजों पे हैं। किसी तरह तो हम कोई बात करें जिसमें हम उनको इंस्पायर करें अच्छी चीजों के लिए, कि आगे बढ़ने के लिए। उनको सिर्फ, मतलब मैं समझता हूँ इंस्पायर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक वक्त में ये काम टेलीफिल्म्स ने बहुत किया था। टेलीफिल्म्स बंद हो गई, नहीं बनती, और जिस वक्त बनती थी तब भी एक दफा एयर होती थी। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने किया, जो कि बारिश में दीवार, एक असफर अली का मुझे याद है, मैंने किया था टेलीफिल्म। अमेजिंग कंटेंट फॉर यूथ, अमेजिंग, कि मतलब हमें बात समझ में आ जाए कि अच्छा दिस इज वेयर वी स्टैंड और हमें यहाँ जाना है। अब टाइम्स आगे क्या होने वाले हैं अल्लाह खैर करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इंस्पायर करना चाहिए, और स्पेशली यूथ के लिए कंटेंट से बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। हाँ, सो हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस की, स्टेरियोटाइप्स की, ये वो हर चीज़ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैंने बार बार इसके बारे में बात भी की है, कि एक ब्यूटी का भी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, और हर आने वाली, स्पेशली द गर्ल्स, दे ऑल फिट इनटू दैट स्टैंडर्ड, कि उनका बहुत गोरा होना बहुत ज़रूरी है, उनके बाल लंबा होना बहुत ज़रूरी है, और एक सर्टन टेम्पलेट में वो फिट हो जाएं तो वो हिट हैं, वरना नहीं। आपने एक्सपीरियंस किया है इसको ओवर द इयर्स? एक इवन अमंग्स द बॉयज एक खास किस्म का आजकल लुक है कि बहुत गोरा, दाढ़ी वो भी एक खास किस्म की, और जिसको मैं कहूंगी प्रिटी बॉय लुक जो है, दैट इज लाइक व्हाट पीपल वांट टू वॉच, और सो वी कीप हियरिंग। जी बिल्कुल, 100% ये इस बात सच है, लेकिन इस बारे में किसी ने कोई तहकीक नहीं की कि ये कहां से आ गया हमें, या इस रीजन में कहां से आ गया। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, लेकिन मैं ऐसी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, और मेरे साथ सच डिस्क्रिमिनेशन ये वाली हुई नहीं। डिस्कशन जरूर हुए होंगे टेबल के ऊपर, शायद मेरे स्किन कलर पे बात भी हुई होगी, और उसकी वजह से मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में नहीं भी रखा गया हूँ, दैट इज नॉट नन ऑफ माई कंसर्न। मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, ब्रिटिश राज, ऑफ कोर्स कॉलोनियलिज्म स्टेम तो वहीं से निकल रहा है, तो अब ब्रिटिश राज तो नहीं निकलेगा ना, जड़ों में बैठा हुआ है। सुपीरियर बीइंग वही होती है जो गोरी होती है। दूसरी चीज, मेरी माओं से गुजारिश है कि प्लीज घरों में अगर अभी भी ये बातें होती हैं कि मैं बहू लाऊंगी, तो ये अंदर भी सोच रही है कि गोरी लाऊंगी ताकि मेरी रेस गोरी हो जाए, ये कोई
कोई अवार्ड याफ्ता आपको कोई इस पे कोई कमाल नहीं करेंगे आपकी जी अपनी रेस को गोरा कर लें। ये बहुत ही तकलीफ दे और दुख की बात है कि हमने अपने उसको किया हुआ। दूसरी चीज ये कि मैं पूरे पाकिस्तान से ये कहूंगा कि मेरी रंगत या मुझसे भी थोड़े से डार्कर लोगों के साथ जरा एक दफा बाहर चलें जरा अमेरिका चलें, कनाडा चलें, ऑस्ट्रेलिया चलें, इटली चलें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रंगत की क्या वैल्यू है। सो ये तो सिर्फ हमारे जहनों में है। नहीं ये आप छोड़ नहीं सकते कमेंट, मतलब क्या वैल्यू है वहां तो बहुत बड़ी ब्लैक लाइव्स मैटर चल रही है। नहीं, ऑफ कोर्स आवर रंगत इज नॉट when you are walking on the street, so जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपको खवातीन से ऑन योर स्किन कलर और आप कितने यूनिक होते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई बॉयज हमारे या लड़कियां जज होती हैं स्किन कलर पे कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में नहीं है, तो सामने किसी और मुल्क में चले जाएं, वहां ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में तो यूं होते हैं, ऑ होते हैं ऑफ योर स्किन कलर। बिल्कुल, आई एम नॉट टेकिंग इट देयर इनटू द ब्लैक लाइट। हाँ, वो एक और चीज है, वो एक और चीज है। हाँ। वो कुछ और इशू है, उसके रूट्स कुछ और है। मैं जनरली एक ब्यूटी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे वो है, तो यही चीज सामने जब हम जाते हैं तो हम कंफ्यूज जाते हैं, यार यहाँ तो इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है मेरे उस पर, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात। तो बस बात यही कि हमने सुपीरियर बीइंग ही समझा है कि जी क्योंकि हम पे ब्रिटिश राज था, जो सुपीरियर है वो गोरा साहब ने मरवा दिया हमें और गोरा साहब वो इंस्टिल हो गया हमारी माओं के जहनों में, बहू चाहिए तो जी गोरी चाहिए, गोरी क्यों चाहिए, अपना बेटा तो देख लो यार उसका स्किन कलर तो देख लो, और अगर गोरी मिले नो प्रॉब्लम। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ऑफ चूजिंग योर बहू और कास्टिंग एनीवन। फिर वो और चूजिंग योर हीरोइन जी, फिर वो ट्रिकल डाउन हुआ, जाहिर है फेयरनेस स्क्रीन के जरिए। जी बिल्कुल।